उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो ये वीडियो ना बेसिकली कुंडली शक्ति के ऊपर होने वाली है और इस वीडियो में ना मैं एक तरीका बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया था, जिस वजह से मुझे कुंडली शक्ति वगैरह से रिलेटेड एक्सपीरियंस देखने को मिले थे। पता नहीं वो आप पे काम करेगा या नहीं करेगा, बट बहुत सारे बंदे पूछ रहे, बार बार पूछ रहे कि किस तरीके से आपकी कुंडली शक्ति वगैरह ऊपर उठी, ठीक है, तरीका बताओ तरीका बताओ। जबकि मैंने हजार बार बोला, हर वीडियो में लगभग यही बोला कि कुंडली शक्ति वगैरह पे इस पे काम करने की कुछ जरूरत नहीं। आप ही सोच करके देखो ना, अगर कुंडली शक्ति वगैरह जागृत करनी इतनी जरूरी होती तो भगवान हमारी खुद नहीं कर करके भेजते। सोच करके देखो, अभी जैसा भगवान ने मैं शरीर दिया हुआ है, दिमाग दिया हुआ है, उसमें मुझे तो लगता नहीं कुछ भी दिक्कत है, बट फिर भी बंदे कुंडली शक्ति वगैरह की तरफ जा रहे हैं। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पूछे, मतलब ये चीज़ आ रही हो, क्वेश्चन आ रहा हो कि भाई कुंडली शक्ति वगैरह फिर तूने क्यों काम किया। अरे भाई उस टाइम मुझे समझ नहीं थी, ठीक है। ये मान करके चलो उस टाइम एज कितनी होगी, 14 15 16 ईयर्स, इन तीनों में से कोई एज होगी मेरी, ठीक है, 14 15 16। उस उम्र में नहीं होती भाई इतनी समझ, मुझे यही नहीं पता था मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। बट उम्मीद है आप इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तो समझदार हो गए, आपकी तो एज काफ़ी ज़्यादा होगी, 20 ईयर्स से ऊपर ही होगी, तो थोड़ी सी आपको तो नॉलेज होगी ना, ठीक है। आप तो ये चीज़ें समझ रहे होगे कि ये चीज़ें अपने आप में कितनी खतरनाक हो सकती है। मेरे पे जो है नहीं क्या, देखो ज़्यादा तो मैं बोलता नहीं, बट हाँ 4-5 बंदों से मेरी बातचीत हो चुकी है तब से लेके अब तक। तो वे जो है नहीं क्या, मतलब ये मान करके चलो उन्होंने जो है ना क्या कुछ न तो अपनी कुंडली शक्ति पे काम कर करके इसे उठाया, ठीक है। और कुछ के साथ इत्तेफाक से ये चीज़ें हुई, और अभी के अभी क्या हो रहा है कि वे फंसे पड़े हुए हैं। किसी को पता नहीं 3-4 साल हो गए और किसी को कितने साल हो गए, बट फिर भी उस प्रॉब्लम से उन्हें सॉल्यूशन वगैरह नहीं मिल रहे। तो थोड़ा सा आप समझ लो भाई यार कि फंसने के चांसेस आपके ज़्यादा है और कुछ फ़ायदे वगैरह मिले उसके चांसेस काफ़ी कम है। तो फिर इन चीज़ों पे काम ही क्यों करना है, बट फिर भी बंदे जानना चाहते हैं। तो भाई मैं बता रहा, और बस यही बोलूँगा कि जो भी आप कर रहे हैं ना, अपने रिस्क पे करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना। और जैसे मैंने एक चीज़ देखी है जो कि नॉर्मल सी बात है कि भाई जैसे जो है ना क्या, मतलब आप अगर इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझ पर विश्वास करते होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझ पर विश्वास वगैरह बिल्कुल नहीं करते होंगे, ये मानते होंगे कि भाई फालतू बातें बता रहा है, ये है वो है। तो मैं सिर्फ उन लोगों को बोलूँगा कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं, ठीक है, कि भाई इन चीज़ों पे ना काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये बहुत बड़े पंगे हैं लाइफ के, समझ रहे हैं आप। इसमें अगर आप फंस गए ना, कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह होगी, तो भाई लाइफ टाइम तक इसके निगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इससे ना आपको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। ये मान करके चलो मुश्किल से दुनिया में 10-12% लोग ही हो गए ऐसे जो इस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल सकते हैं, वरना मैक्सिमम लोग आपको फ्रॉड ही मिलेंगे। आप लूटोगे उनसे, वे आपको आपसे अच्छे खासे रुपए लेंगे और आपको फंसाएंगे ही फंसाएंगे, ठीक है, प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मुझे समझना जो मैं क्या कह रहा, ठीक है। तो इसलिए इस पर काम वगैरह करने की जरूरत नहीं। बाकी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो मेरी बातों को फालतू मानते हैं, तो आप बेशक कर सकते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हो। मैं कोई नहीं होता भाई, बस मैं आपको तरीका बता रहा, जो चीज़ें मैंने की थी वो चीज़ आप भी ट्राई कर करके देखना, क्या पता आपको भी एक्सपीरियंस वगैरह देखने को मिलने लगे, ठीक है। तो अब जो है नहीं कि टाइम वेस्ट ना करते सीधे उस तरीके पे आते हैं। बट उससे पहले मैं नॉर्मली एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे जो है नहीं कि हालांकि मेरे दिमाग में था नहीं, बट फिर भी कुछ दिनों से बंदे बोल रहे, तो जो है नहीं कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे, ठीक है। आप चाहो तो उसमें ऐड हो सकते हो। उसमें ना आपको ये चीज़ें काफ़ी मतलब डीपली सीखने को मिलेगी ये चीज़ें। देखो मैं ये तो बोलता नहीं कि आपको पावर्स वगैरह मिलेगी, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी बोलता नहीं, बट हाँ ये बात की श्योरिटी है कि आने वाले 6 महीने से लेके 1 साल तक के अंदर ना आपकी जो पूरी की पूरी लाइफ है वो चेंज जरूर हो जाएगी। जिस खुशी की आप तलाश कर रहे हैं ना, आप हमेशा जो है ना का, अगर जो जो चीज़ें मैं बताऊँ वो भी चीज़ें आप अपनी डेली लाइफ में उतारोगे तो इस बात की श्योरिटी आप हमेशा खुश जरूर रहने लगोगे, अंदर से मस्त जरूर रहने लगोगे, ठीक है। अगर आप ओल्ड लेडी से खुश रहते हो, ओल्ड लेडी से मस्त रहते हो, तो आपको फिर भी मतलब फिर तो ग्रुप वगैरह में ऐड होने की बिल्कुल भी जरूरत है ही नहीं, ठीक है। बट हाँ आप अगर अंदर से परेशान रहते हो, अंदर से डिप्रेस रहते हो, बिल्कुल भी खुशी वगैरह नहीं, लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है, तो आप उस ग्रुप में जो है ना क्या ऐड हो सकते हो। क्योंकि देखो मुझे ये तो पता नहीं कि मेरी कुंडली शक्ति जागृत हुई या नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि भाई भ्रम हुआ तुझे कुछ इस तरीके से। तो भाई मैं उनकी बात ही बड़ी मानता हूँ कि भाई चलो भ्रम ही हुआ होगा, बट हाँ इन 5 से 6 सालों के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। चाहे ये भ्रम ही था, मैं मान करके चलो ये भ्रम ही था, बट इस भ्रम ने ना बहुत सारी चीज़ें सिखाई, बहुत सारी चीज़ें। और अगर वे चीज़ें आप सही तरीके से समझ पाए, ठीक है, तो मैं ये बोल रहा आप अपनी लाइफ में चाह करके भी डिप्रेस हो ही नहीं सकते, चाह करके भी आप परेशान रह ही नहीं सकते, हमेशा अंदर से खुश रहोगे, हमेशा अंदर से मस्त रहोगे अगर आप ये चीज़ें समझ पाए तो। और मेरा काम यही रहेगा आपको समझाने का। तो आप अगर ग्रुप में ऐड होना चाहो ऐड हो सकते हो, ठीक है, नंबर आ रहा होगा वीडियो की स्क्रीन पे। बस मैं यही बोलूँगा कि देखो इसमें जो है ना कि मैं अपना मतलब ग्रुप को चलाने में देखो टाइम वगैरह काफ़ी जाएगा,
तो आप थोड़ा सा समझ ही रहे हो कि इस उम्र में भाई टाइम की वैल्यू होती है। तो मुझे जो है कि इसकी फ़ीस रखनी पड़ेगी, और कोई भी फ्री ग्रुप वगैरह नहीं बनाता, ठीक है। मुझे भी इसकी जो है कि फ़ीस वगैरह रखनी पड़ेगी। इसकी फ़ीस 700 रुपये होगी, ठीक है। बोल सुन करके आपको अजीब लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ही है वो है, बस यार वही है कि भाई टाइम को भी तो एडजस्ट करना पड़ता है। जितना टाइम, मतलब जिस तरह टाइम लग रहा है उस हिसाब से रुपए वगैरह मतलब रखे जाते हैं, ठीक है। आप जब चाहो जब कॉल कर सकते हो, मैं आपको अच्छी तरीके से, पूरी अच्छी तरीके से गाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। 700 रुपये महीना फीस है इसकी, मतलब रहेगी, जो कि भाई रखनी पड़ेगी। भाई इस उम्र में 100 काम रहते हैं, टाइम निकालना पड़ता है भाई इन चीज़ों के लिए, ठीक है। थोड़ा सा आप समझ ही रहे होगे, तो थोड़ा सा आप समझ गए होगे। बाकी आपको ग्रुप में काफ़ी तरीके की चीज़ें सीखने को मिलेगी। मेडिटेशन वगैरह नहीं आता आप पे, तो वो चीज़ें भी सिखाई जाएगी, ठीक है। आप अगर मतलब ये मान करके चलो, अगर आप बिल्कुल प्रो हो, मतलब स्टार्टिंग ये आपकी इसी स्पिरिचुअल जर्नी में, तो आपको जो है ना कि पूरी अच्छी तरीके से सपोर्ट किया जाएगा। कोई गुरु वगैरह के उससे नहीं, बस एक दोस्त के उससे, ठीक है। जितनी मुझे नॉलेज आती है बस वो मैं शेयर करूँगा। अगर आप ये चीज़ें समझ पाए ना, तो देखना 6 महीने से लेके 1 साल तक का टाइम तो लगेगा, क्योंकि इतना टाइम लगता ही है भाई। दिमाग इतनी जल्दी चेंज नहीं होता हमारा, बट हाँ, आप अगर वे चीज़ें सही तरीके से समझ पाए, बस जो जो चीज़ें मैं बोलता रहूँ वे चीज़ें आप आंख बंद करके फॉलो करते रहना, तो देखना नॉर्मली 6 महीने से लेके 1 साल तक का टाइम लगेगा, बट इस टाइम में आपकी जो लाइफ है वो कितनी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी, जो भी बहुत ज़्यादा बोरिंग है, ठीक है। आप चाहो ग्रुप में ऐड हो सकते हो, मैंने पहले ही बोल दिया है, ग्रुप की फीस रखनी पड़ेगी भाई। मैं कोई गुरु के पर्पज़ से नहीं बोल रहा, कुछ इस तरीके से नहीं बोल रहा, बट भाई टाइम की वैल्यू होती है, तो इसलिए रखनी पड़ेगी। तो यार रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा समझना। अब जो है नहीं कि उस तरीके के बारे में बात करते हैं, तो देखो नॉर्मली ना मैंने अपनी लाइफ में 2 ही चीज़ें की सिर्फ अपनी पुण्य शक्ति को ऊपर उठाने के लिए। एक तो मंत्र जाप किया, हालांकि ज़्यादा नहीं किया, कभी कभी किया। देखो मैं आपको मंत्र भी बता रहा हूँ। ओम एम हराम ह्रीम ह्रूम हरेम ह्रोम हरा कुल कुंडलिनी जगन मात सिद्धिम देही देही स्वाहा, ये मंत्र था। इसका भी जाप मैंने कुछ टाइम किया, ठीक है। जब भी एक्सपीरियंस हुए, मतलब कुंडली शक्ति के, मैंने छोड़ दिया डर के कारण, फिर किया, फिर छोड़ दिया, फिर किया, फिर छोड़ दिया, कुछ इस तरीके से चला इसके साथ, ठीक है। बट जो दूसरा तरीका मैंने अपनाया उसी से ही मुझे एक्सपीरियंस वगैरह हुआ। मुझे नहीं पता वो मेरा भ्रम था क्या था, बट हाँ उसी से मुझे एक्सपीरियंस हुआ, जो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा। देखो मैं क्या करता था नॉर्मली यार कि दिन में ना बहुत ज़्यादा बार जब भी फ्री टाइम मिलता था, मैं क्या करता था, रीढ़ की हड्डी सीधी रख करके ऐसे बैठ जाया करता था, पलंग पर या खाट पे, किसी भी तरीके से। अब क्या होता है कि हमारी बेसिकली आदत है नहीं रीढ़ की हड्डी सीधी रख करके बैठने की, तो जैसे जब बैठा करता था ना रीढ़ की हड्डी सीधी रख करके, तो पीठ के पीछे, ठीक है, खिंचाव होता था, जो कि होता ही है, हमें आदत नहीं है। तो भाई हम जब रीढ़ की हड्डी सीधी रख करके बैठते हैं तो पीठ के पीछे खिंचाव अपने आप ही होता है नॉर्मली। तो बस मैं क्या करता था, उस खिंचाव पे ध्यान लगा लिया करता था, ठीक है। ये चीज़ें मैं दिन में बहुत ज़्यादा बार क्या करता था, बहुत ज़्यादा बार, कि जैसे जो है कि मैं क्या करता था कि बैठ गया, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रख करके, ठीक है, और अपने आप ही पीठ के पीछे यहाँ पे प्रेशर पड़ता था अपने आप ही, क्योंकि आदत नहीं ना, तो वहीं पे ध्यान में केंद्रित करता था, ठीक है। एनर्जी सी भी मुझे फील होती थी। और यही चीज़ें मैं क्या करता था पूरे दिन, क्या करता था पूरे दिन, जब भी मुझे फ्री टाइम मिला बैठ गया, जब भी मुझे आलकस आ रहा बैठ गया, जब भी मुझे फ्री टाइम से वैसे मिला बैठ गया, कुछ इस तरीके से, यही तरीका मैं फॉलो करता था। और इसी तरीके से क्या होता अपने आप ही जो है नहीं कि फिर मुझे एक्सपीरियंस वगैरह होना शुरू हो गए थे कुछ ही टाइम में, कुंडली शक्ति वगैरह से रिलेटेड। मुझे नहीं पता वे असली थे या नकली थे, बट मुझे ये पता है कि उसकी वजह से ना मेरी पूरी की पूरी लाइफ चेंज जरूर होगी, ठीक है। देखने का नज़रिया, इस दुनिया को सोचने का नज़रिया, सब कुछ चेंज हो गया। अब हमेशा अंदर से खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। मुझे नहीं पता कुंडली शक्ति वगैरह जागृत हुई ना है, मुझे उससे कुछ लेना देना, मुझे 1% लेना देना नहीं कुंडली शक्ति वगैरह से। ना मुझे ये जानने में इंटरेस्ट कि मेरी कुंडली शक्ति जागृत हुई या नहीं हुई, बस ये है कि मेरी पूरी की पूरी लाइफ जरूर चेंज होगी। तरीका बड़ा सिंपल था। आप नॉर्मली अगर आपको पंगे लेने हैं, मुझे नहीं पता आपकी उठेगी नहीं उठेगी इससे, बट मेरी उठी थी, मुझे एक्सपीरियंस वगैरह हुए थे, तो उसी के बेस पे शेयर कर रहा। आपको क्या करना है, नॉर्मली बैठ जाना है और रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी नहीं है, और पीठ के पीछे ना आपके एक प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। बस उस प्रेशर पे ही आपको फोकस करना है, और कहीं नहीं करना, उस प्रेशर पे ही फोकस करना है बस। दिन में जितनी बार हो सके उतनी ज़्यादा बार करना। मेरी उठी थी, मुझे ऐसा लगा, तो क्या पता आपके भी कुछ टाइम में उठ जाए। यही तरीका था जो मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा फॉलो किया, और इसी से मुझे जो है नहीं कि एक्सपीरियंस वगैरह मिले, इसी से मैं फंसा, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ। अब तक भी भाई नुकसान देखने को मिलते हैं, अब तक भी सिर में कभी भी बहुत तेज पेन हो जाता है, समझ रहे हैं आप। तो भाई अपने रिस्क पे करना ये चीज़ें। उम्मीद है जो चीज़ें मैं बताना चाहता था वो आप समझ ही गए होंगे। जिन लोगों को मेरे पे विश्वास है वो ये चीज़ें बिल्कुल ना करें, जिन लोगों को भी मेरे पे विश्वास नहीं लगता नहीं यार कि हाँ भाई बंदा ये सही बोल रहा है, क्योंकि हमारी ऐसी मेंटेलिटी है। अगर मैं यहीं पे ही ना मान लो कि अगर मैं थोड़ी सी ज़्यादा एज का होता और मेरे गले में
फूलों की माला मूला होती, तब मेरी बात पे आप यकीन कर लेते कुछ % चांसेस है कि हाँ भाई बंदा ज़्यादा एज का है तो बंदे के साथ ये चीज़ें हुई होगी। अब आपको मुझे देखने से लग ही रहा होगा कि मैं ज़्यादा उम्र का तो है नहीं, और आपने दिमाग में पता नहीं क्या बिठाया होगा कि भाई कम उम्र के साथ, मतलब इतनी उम्र में तो बंदे की ये चीज़ें जागृत हो ही नहीं सकती। कमेंट सेक्शन पढ़ लेना भाई आप, नॉर्मली कुछ बंदों के आपको देखने को मिल जाएगी जिनकी एज बहुत कम है और उनकी फिर भी कुंडली शक्ति वगैरह से रिलेटेड एक्सपीरियंस हो रहे हैं। तो भाई हमारी अपनी अपनी दिमाग की मान्यता है। अगर मैं इसी जगह अगर कोई मैं बड़ा आदमी होता, मतलब ज़्यादा उम्र का होता और गले में माला मूला ये डाल करके बैठता और यहाँ टिक्का टुक्का लगा करके बैठता, तब शायद कुछ % आप मेरी बात पे यकीन कर लेते। बट आप बहुत सारे ऐसे लोग हो गए आप में से जो बिल्कुल भी नहीं करते होगे मेरे पे यकीन, और मैं कहता भी नहीं आप यकीन वगैरह करो, ठीक है। और ये कलयुग है, इस पे आँख बंद कर करके किसी पे यकीन करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप जो है नहीं क्या, जो भी चीज़ जो भी बंदे के जिनके भी थोड़ी सी वो है जानने की चीज़ें, इच्छा है इन चीज़ों की, तो आप बेशक कर सकते हो ये चीज़ें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना। तरीका जो मैंने अपनाया था अपनी लाइफ में वही बता दिया। ऐसे तो हज़ारों तरीके हैं कुंडली शक्ति वगैरह पे काम करने के। मैं चाहूँ तो गूगल पे तो से पढ़ के बता दूँ आपको, यूट्यूब पे से पढ़ करके बता दूँ, बट जो चीज़ें मैंने की थी वही बंदों ने पूछी थी तो वही मैंने आपको बता दी। और मुझे इसके तरीके वगैरह नहीं पता, और ना ही इसके तरीके वगैरह जानने में मेरा इंटरेस्ट कुछ भी कुंडली शक्ति वगैरह के किस तरीके से ऊपर उठनी है। जो तरीका मैंने फॉलो किया था और बंदों ने पूछा था वो मैंने आपको बता दिया। आपकी मर्जी है, ट्राई कर करके देख लेना अपने रिस्क पे, ठीक है। पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी अगर आपको कुछ भी निगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिले, क्योंकि दिमाग में ना चुल आपकी उठ रही थी, मेरे नहीं उठ रही थी, ठीक है। तो अपनी रिस्क पे करना है ये चीज़ें। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, और नंबर ही पे आ रहा होगा वीडियो की स्क्रीन पे, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।